दी जाएगी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से, आपके मंत्रियों की तरफ से, और कह दो मैं गलत हूं, मैं माफी मांगूंगा। नहीं, पहले तो कांग्रेस, देखिए पद्मजा पद्मजा अब सुनिए सुनिए जी सुनिए सर। पद्मजा, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को अपने इस दोहरेपन को स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो सेना की किसी कार्रवाई के साथ पॉलिटिकल विल को कब जोड़ती है और कब उसको हटा देती है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब एयर स्ट्राइक होती है, तब वो कहते हैं ये सेना का शौर्य है, इसमें सरकार की क्या लेना देना है, सरकार ने कौन सा जाकर के वहां जाकर सेना के जवानों को मारने का काम किया है। और जब गलवान में कोई घटना होती है तो कहते हैं कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। तो कम से कम इस दोहरेपन से बाहर निकल करके आए। सरकार की पॉलिटिकल विल आज है कि आज हम बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रहे हैं, और हम याद दिलाएंगे कि कैसे देश की संसद में ए.के. एंटनी ने कहा था, बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप बॉर्डर एरिया। ये सबसे बेहतर डिफेंस हो सकता है कि हम बॉर्डर एरिया को डेवलप ना करें। डेमचौक की कार्रवाई को क्यों रोक दिया था? मनमोहन सिंह के अरुणाचल जाने पर जब चीन ने आपत्ति जताई तब मनमोहन सिंह क्यों मौन रहे थे? जब दोरजी खांडू को उन्होंने अपना राज्य का नागरिक बताया, उनको वीजा देने तक से मना कर दिया, तब कांग्रेस की आपत्ति कहां गई थी? कांग्रेस का स्टैंड चाइना को लेकर के हमेशा दोहरेपन से भरा हुआ है। और मैं आशुतोष जी की बात पर बहुत आपत्ति रख रहा हूं। आशुतोष जी बार बार कह रहे हैं ना कि खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इस देश में गोपनीयता भी कुछ मामलों पर लागू होती है, कम से कम इस बात को समझना होगा। आप अगर भारत की तुलना अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, चाइना से अगर करके देख रहे हैं तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियों को भी देखिए। भारत तो ये टुकड़े होंगे इंशाल्लाह किनारे अमेरिका, जर्मनी या जापान में नहीं लगते हैं। भारत के भीतर जिस प्रकार से देशद्रोही तत्व आकर के खुलेआम आकर के उदार तत्व के स्तर पे बैठ करके टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, वैसा किसी अन्य देशों में नहीं बैठा करते। बताइए इसलिए कम से कम इन तथ्यों के आधार पर आप भारत की तुलना अमेरिका, जर्मनी, जापान से मत करिए। भारत के भीतर अगर गोपनीयता अगर लागू है तो कुछ मुद्दों पर गोपनीयता लागू होनी चाहिए। हर बात पर खुलकर चर्चा नहीं हो सकती है। आशुतोष जी। जी, मेरे मित्र राकेश त्रिपाठी के हिसाब से तो मैं भी देशद्रोही हूं, क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आता हूं, मैं भी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हूं। देखिए, ये जो डिबेट का स्तर है, ये दरअसल इस देश के अंदर किसी भी तरीके की बातचीत को मैं तो सवाल पूछता हूं कि सेना का मनोबल तब नहीं गिरा था जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना की दलाली में पैसे लेते हुए कैमरे पर पकड़े गए थे? क्या जब कफन घोटाला हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, तो क्या तब सेना का मनोबल नहीं गिरा था? क्या आज तक ये बात पता चली? जिन पत्रकारों ने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उन पत्रकारों को जेल भेजने की पूरी कोशिश की गई थी, बजाय ये पता करने के कि भाई आपके कौन लोग थे उस रक्षा दलाली में काम करने वाले। कभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। जो जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी। उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तहलका कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उन पत्रकारों को जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी। कह रहा हूं, आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन से तथ्य देश के साथ है और कौन से तथ्यों के आधार पर दुनिया भर की एजेंसियों के इशारे पर लोग काम कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि भारत के भीतर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो विदेशी शक्तियों के इशारे पर आकर के विदेशों से चंदा लेकर के भारत के भीतर रह करके भारत के विरोध में काम करती हैं? और ऐसी शक्तियों के सामने आप सब कुछ पारदर्शी करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। इस बात को, परिस्थितियों को समझना होगा। और आशुतोष जी देखिए, कोई सर्टिफिकेट किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। देश समझता है, देश जानता है, देश देखता है कि कौन सी शक्तियां भारत के साथ खड़ी होती हैं और कौन सी शक्तियां भारत के विरोध में खड़ी हो जाती हैं। भारत का विरोध, आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वहां चीन युद्ध